बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ताला ने जितनी कायनात को बनाया है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए बनाया है। अर्ज मखलूक अपने अपने अंदाज में अल्लाह ताला की इबादत कर रही है, और कोई रुकू के अंदर, कुछ सजदे के अंदर, कुछ क़याम के अंदर, कुछ चलते फिरते, कुछ लहलहाते हुए पत्तों की मानद, यानी हर लिहाज से हर एक अपनी अपनी बोली, अपनी अपनी ज़बान में अल्लाह की हम्द व सना बयान कर रही है। लेकिन इन सारी मखलूक़ात के इबादत में से सबसे ज़्यादा इबादत जो शराफत वाली, अज़मत वाली, इज़्ज़त वाली, मकाम वाली, कमाल वाली इबादत अगर है तो वो मखलूक़ इंसान की है। इंसान की इबादत के अंदर सारों की इबादत को शरीक कर दिया गया। अगर वो फरिश्ते जो क़याम के अंदर हैं, वो फरिश्ते जो रुकू के अंदर हैं, वो फरिश्ते जो सजदे के अंदर हैं, तो अल्लाह ताला ने इन तीनों किस्म के फरिश्तों की तीनों किस्म की इबादत को एक इंसान के अंदर जमा कर दिया कि एक बंदा रुकू भी करता है, क़याम भी करता है, सजदा भी करता है, और वो चहचहाते हुए परिंदे, वो लहलहाती हुई खेतियाँ, वो सब्ज़ पत्ते जो अल्लाह की हम्द व सना बयान करते हैं, तो अल्लाह ताला ने उनकी इबादत को, उनके ज़िक्र व अस्कार को बंदे के अंदर डाल दिया गया कि एक बंदा है ज़िक्र भी करता है, एक बंदा है क़याम भी करता है, एक बंदा है रुकू भी करता है, एक बंदा है अल्लाह को सजदा भी करता है। तो इसलिए तमाम मखलूक़ात की इबादत में से जिस तरह इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, सबसे आला मखलूक में से इंसान को बनाया है, और सारी मखलूक़ात पे सरदारी का सेहरा इंसान के गले में डाला है, तो इसी तरह अल्लाह ताला की इबादत करने में भी इंसान को एक इज़्ज़त और एक मखसूस और अलहदा मकाम हासिल है कि तमाम मखलूक़ात के इबादत को जमा करके अल्लाह ने एक बंदे के अंदर डाल दिया। एक बंदा वो सारी इबादत को बजा लाता है। तो इसलिए फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जिस ज़मीन पर बंदा सजदा करता है, जिस ज़मीन पर बैठ कर कुरान की तिलावत करता है, जिस ज़मीन पर सजदे के नमाज के अंदर सजदे में जाता है, वो अगर वो फोत हो जाता है तो वो ज़मीन रोती रहती है, उसके पीछे रोते हैं। जिस तरह बाप फोत होता है बच्चे उसके रोते हैं, जिस तरह माँ फोत होती है बच्चियाँ बेटियाँ उसकी रोती है, इसी तरह ज़मीन भी उसके लिए रोती है कि मुझ पर सजदा करने वाला कहाँ चला गया, मुझ पे पेशानी रखने वाला कहाँ चला गया। और दूसरी रवायत में यह है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह फरमाते हैं, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि 40 दिन तक वो ज़मीन का वो टुकड़ा रोता रहता है उस बंदे के जुदाई में, उस बंदे के जाने में 40 दिन तक वो रोता रहता है। मेरे बुजुर्गों, क्या ही मज़ा हो, क्या ही मकाम हो कि हम सजदा करते करते दुनिया से रुखसत हों और ये ज़मीन का टुकड़ा हमारे बारे में रोता रहे, और अल्लाह इसका रोना देखकर हम पे रहम फरमा के हमें अपने जन्नत में आला मकाम पर आला एजाज़ के साथ और मुक़द्दस अपनी जन्नत में दाखिल कर दे। तो इसलिए नमाज का एहतमाम करो, सजदों का एहतमाम करो, सजदों के अंदर अल्लाह को खूब भी याद करो, सुबहान रब्बियल आला जितनी बार कह सकते हो कहो, इसलिए कि ये सजदा ज़मीन पर जो किया जाता है, ये ज़मीन का टुकड़ा तेरे बारे में जब तू दुनिया से रुखसत होगा तो ये तेरे बारे में रोएगा अल्लाह के आगे। शायद इसी का रोना कबूल हो जाए, अल्लाह हम पे रहम कर दे। अल्लाह हमारा हाज़िर नासिर।